मगरबी बंगाल में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता दिनों 24 परगना जिले में बीजेपी और टीएमसी कारकुनान और हामियों के बीच सख्त झड़प हुई थी, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई थी। टीएमसी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज मगरबी बंगाल में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज में महिला मोर्चा के अरकान और मेंबरान पार्लियामेंट शामिल होंगे और आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। इसी बीच रियासती गवर्नर वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने वजारत दाखिला से कहा है कि रियासत में हालात काबू में हैं। कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुकी है। शबाना, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए, जिस तरह से बशीरहाट के संदेश खाली को लेकर पिछले कई दिनों से जो है वो मामला चल रहा था और पोस्टर लगाने के मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने जो परचम है, जो पार्टियों के जो झंडे होते हैं वो लगाने को लेकर जो है वो तशद्दुद हुआ, जिसमें अब तक ऑफिशियली तौर पर जो कहा गया है कि 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 1 तृणमूल के सपोर्टर है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उसके 5 लोग मारे गए हैं। बहरहाल तशद्दुद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ ही साथ बीजेपी इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज जिस तरह से बशीरहाट 12 घंटा बंद का ऐलान किया गया है, वहीं आज कोलकाता में ब्लैक डे मनाया जाएगा। तो कोलकाता के सड़कों पर एहतजाज का एक नया चेहरा जो है आज देखने को मिलेगा। हालांकि रियासती हुकूमत की तरफ से होम मिनिस्ट्री को लेटर भेजा गया है और कहा गया है उस लेटर में कि हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज नजरें जो है वो 12 बजे जो गवर्नर, रियासती गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी आज 12 बजे वजीर आजम से मिलेंगे। तो नजरें उस मुलाकात पर टिकी रहेंगी कि जब गवर्नर वजीर आजम से मिलेंगे तो वो क्या कुछ हालात जो है वो बयान करते हैं। शबाना, लेकिन जो गवर्नर का कहना है वो कह रहे हैं कि उनकी जो मुलाकात वजीर आजम से होने जा रही है वो सिर्फ उनको मुबारकबाद देने के लिए है और खाली मुबारकबाद पेश करने के लिए ये मुलाकात जो है हो रही है। तो क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा रही, क्या उसके अलावा भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, ये मुलाकात जो है वो पहले से ही तय की गई थी। आज जो मुलाकात होने जा रही है वजीर आजम के साथ गवर्नर की, वो आज आनंद फानन में जो है वो तय नहीं किया गया है, बल्कि पहले से ही ये मुलाकात का ये शेड्यूल जो है वो तय था। लेकिन जिस तरह से बंगाल के हालात हैं तो उम्मीद की जा रही है, और गवर्नर ने जिस तरह से बार बार नाराजगी का इजहार किया है बंगाल के हालात को लेकर, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज जब मुलाकात होगी तो सबसे जो अहम मुद्दा होगा या मीटिंग की जो बातचीत होगी वो बंगाल के हालात पर होगी। और क्या कुछ रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट जो होम मिनिस्ट्री को भेजी है वो रिपोर्ट एक तरफ, और साथ ही साथ गवर्नर क्या कुछ कहते हैं उसके बाद कहा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इस ताल्लुक से कोई बड़ा बयान सामने आए जब वो गवर्नर से मिलेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो आज लेटर भेजा है होम मिनिस्ट्री को उसको सामने रखकर जो है वो कोई बड़ा बयान सामने आए। लेकिन बहरहाल आज दोपहर में बीजेपी की तरफ से, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ब्लैक डे मनाया जा रहा है और कोलकाता के सड़कों पर जो है एहतजाज का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी बशीरहाट और संदेश खाली इलाकों में मीटिंग मुनक्किद करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ आज वजीर आला ममता बनर्जी रियासती सेक्रेटेरिएट नौबन्ना में कई अहम मीटिंग करेंगी, और हम कह सकते हैं कि आज जो मीटिंगें होंगी मुख्तलिफ दफातर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के विजरा के साथ मीटिंग होगी, लेकिन उस मीटिंग में आज जो है वो संदेश खाली का जो तशद्दुद का जो वाकया है उस पर जो है वो अहम आलोचना, अहम मीटिंग जो है वो हो सकती है। शबाना, और जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया कि जब वजारत दाखिला ने रिपोर्ट तलब की तो उनका कहना है कि सेंटर की जानिब से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कैसे उनके इस बयान को देखा जा रहा है? बिल्कुल, ये भी कहा गया था ममता बनर्जी की तरफ से कि बीजेपी, जो रियासती बीजेपी है, वो होम मिनिस्ट्री के का फायदा उठाकर जो है वो बंगाल की हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है और बंगाल की जो सियासी सूरत हाल है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इल्जाम बराह रास्त खुद ममता बनर्जी ने लगाया था कि होम मिनिस्ट्री जो है वो शय दे रही है। तो आज जो है जिस तरह से अगर गवर्नर से मुलाकात होगी और आज जिस तरह से रियासती हुकूमत ने जो लेटर भेजा है उसके बाद हम कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई बड़ा बयान सामने आए या इस ताल्लुक से कोई लेटर जो है वो रियासती हुकूमत को भेजा जाए। लेकिन बहरहाल संदेश खाली का जो वाकया है वो अपने आप में जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि अफसोसनाक है कि इतनी
सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। जी, और बिल्कुल। महज एक पोस्टर लगाने के ताल्लुक से लेकर आज जिस तरह से संदेश खाली में बंद मनाया जा रहा है, बशीरहाट बंद मनाया जा रहा है, वहाँ के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो टीएमसी और बीजेपी का जो आपसी जो तनाजा है, वो सियासी जो तनाजा है, जी। वो हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर अब खुलकर सामने आया है। और बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो सियासी तौर पर जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और शायद उम्मीद की जाए कि दोनों ही पार्टियां सियासी तनाजे को एक तरफ रखकर बंगाल की जो सियासी सूरत हाल है उसे बेहतर बनाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हो या दोनों ही पार्टियां आपस में बातचीत करके जो इस मामले के हल की कोई गुंजाइश निकाले। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।